हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अबीहू चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहा हूं एक्सरसाइज 3.1 का। आज एक्सरसाइज 3.1 में जितना भी क्वेश्चन है सबका आज सॉल्यूशन करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड, इसका नोट्स चाहिए, एटरू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए, वहां पे नोट्स और एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 4 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। लेकिन हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि और आप और अपने आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 की मैथ की तैयारी हिंदी माध्यम में यहां अच्छी तरीका से कर सके। चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं, वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले, यह क्वेश्चन नहीं बल्कि इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए खूब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बोल रहा है कि अबीहू ए बराबर, यानी आप लोग कोई एक अबीहू दिया हुआ है और अबीहू में आप लोगों को कितना पंक्ति है। अबीहू में आप लोगों को पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। इस अबीहू में आप लोगों को तीन पंक्ति और एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। आप लोगों को कोई एक अबीहू दिया हुआ है 3, जिसमें तीन पंक्ति है और चार इसमें स्तंभ है। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि इसका अबीहू का कोटि क्या है। तो आप लोग बताइए अबीहू का कोटि क्या होता है। अबीहू का कोटि क्या होता है? अबीहू का कोटि होता है क्या? पंक्ति की संख्या गुने हम लोगों को स्तंभ की संख्या। और इसमें कितना पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। कितना स्तंभ है? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। यानी जो इसका अबीहू है इसका कोटि कितना आएगा? वो 3x4 का आएगा। और हाँ वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, मजा आ जाएगा, पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो मैं करवाऊंगा आप लोगों को वीडियो को लास्ट देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा और लगेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो रहा है। आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए वीडियो का जरूर लास्ट तक देखिएगा और आंसर का कमेंट, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर क्या है? अबीहू की कोटि। तो अबीहू की कोटि बराबर कितना है? अबीहू की कोटि हम लोगों को 3x4 की है। इसमें तीन पंक्ति है और चार हम लोगों को स्तंभ है। और अबीहू की कोटि भी हम लोगों को यही होता है कि आप लोगों को स्तंभ, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ये नहीं कि हम लोगों को स्तंभ की संख्या इंटू पंक्ति की संख्या कर देंगे। हम लोगों को अबीहू की कोटि होता है वो पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या होता है। और यहाँ पे तीन पंक्ति और चार स्तंभ, यानी आ जाएगा अबीहू की कोटि 3x4। अबीहू की संख्या क्या होगा बता सकते हैं? आप बता सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा अबीहू की संख्या। अबीहू की संख्या क्या होता है? अबीहू की संख्या बराबर हम लोग को होता है, आप लोगों को स्तंभों की संख्या इंटू पंक्ति की संख्या कीजिए या पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या कीजिए और वो इक्वल होता है। यानी हम लोगों को अवयवों की संख्या बराबर होता है स्तंभों की संख्या इंटू पंक्ति की संख्या। करने पे भी सेम आएगा, चाहे आप पंक्ति की संख्या कीजिए या स्तंभ की इंटू स्तंभ की संख्या कीजिए, वो सेम ही आएगा। यानी आप लोगों को अगर 3x4 भी करेंगे तो वो भी हम लोगों को 12 भी आएगा। यानी इसमें अवयवों की संख्या 12 आ सकता है। इसमें तो आप गिन के भी लिख सकते हैं। देखिए 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, 6 अवयव, 7 अवयव, 8 अवयव, 9 अवयव, 10, 11, 12।
इसमें आप गिन के भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों को एक बड़ा अबीहू दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है 15 आप लोगों को दिया हुआ है पंक्ति और 17 आप लोगों को स्तंभ दिया हुआ है। तो आप क्या अबीहू बनाइएगा ऐसे और गिनिएगा कि 15 पंक्ति और स्तंभ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 करके ये कितना आप लोग का अवयव आता है। गिनने में बहुत समय लगेगा ना, तो आप लोगों को पता होगा कि अवयवों की संख्या निकालने के लिए हम लोग को होता है पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर में कि अवयव 1 3 A22 A24 और A3 ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोगों से जो दिया हुआ है अबीहू, इसमें कौन अवयव आप लोगों को A13 है, A22 है, A24 है और A23 है, आप लोगों को ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। अच्छा, आप लोग एक बात बता सकते हैं कि A13 का मतलब क्या हुआ? ये पूछा रहा कि A13 इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग को मैं बता चुका, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो अबीहू दिया है उसमें उस अवयव को बताइए जो आप लोगों को फर्स्ट पंक्ति में हो और सेकेंड स्तंभ में हो, उसको आप लोगों को बताना, यानी A13 वही एलिमेंट होगा। तो अब देखिए, तो फर्स्ट स्तंभ कौन है? तो फर्स्ट पंक्ति बोलो, फर्स्ट पंक्ति कौन है? तो फर्स्ट पंक्ति हम लोगों को ये है। और आप लोगों को थर्ड स्तंभ कौन है? तो फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ और ये थर्ड स्तंभ, यानी फर्स्ट पंक्ति और थर्ड स्तंभ में हम लोगों को 19 नामक जो 19 है वह एलिमेंट है, यानी A13 का मान कितना आएगा? तो A13 का मान हम लोगों को आ जाएगा 19। आगे A22 का मतलब क्या होगा? आप उस एलिमेंट को बताइए जो सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ में हो। तो सेकंड पंक्ति तो हम लोगों को ये है और सेकंड स्तंभ कौन है? तो सेकंड स्तंभ हम लोगों को ये है और इसमें हम लोगों को -2 नाम का अवयव है, यानी हम लोगों को A122 की जगह पे आ जाएगा -2। A24 क्या आएगा? तो A24 का मतलब क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं कि A24 का मतलब क्या होगा? तो A24 का मतलब ये होगा कि आप लोग एक ऐसा अवयव बताइए जो सेकंड पंक्ति में हो और चौथा स्तंभ में हो। तो सेकंड पंक्ति हम लोगों को ये है, चौथा स्तंभ ये, और इसमें हम लोगों को 12 नामक एलिमेंट है, यानी A24 हम लोगों को 12 आ जाएगा। और मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब निकालना है A23 का मान, मतलब क्या कि बताइए एक ऐसा अवयव जो जिस अबीहू में सेकंड पंक्ति और थर्ड स्तंभ में हो, और वो हम लोगों को सेकंड पंक्ति हुआ ये, और ये हम लोगों को फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ, थर्ड स्तंभ, और इसमें हम लोगों को 5/2 है, यानी A23 बराबर हम लोगों को 5/2 आ जाएगा। ये समझ में आया? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चल रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है ना कि यदि किसी अबीहू में 24 अवयव हो, यानी आप लोगों को उसमें कितना एलिमेंट है, वो आप लोगों को किसी अबीहू के अंदर 24 एलिमेंट है, तब इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। और सेकंड में इसी में है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो भी इसका कोटियां ज्ञात करिए। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला कि आप लोगों से पूछा कि इसमें 24 अवयव हो तो इसका कोटि ज्ञात करें, और सेकंड में बोला जा रहा है कि इसमें 13 अवयव हो जाए अगर उस में, तो बताइए कि उसका कोटि क्या होगा। कोटि मतलब क्या होता है? कोटि मतलब क्या होता है? अगर दिया हुआ है सबसे पहले कि इसमें 24 अवयव है, तो बताइए कि इसका कोटि क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? अब बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ हम लोगों को, देखिए हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या पता है कि कोटि बराबर होता है अबीहू की कोटि बराबर, अबीहू की कोटि बराबर क्या होता है? तो अबीहू की कोटि बराबर हम लोगों को होता है स्तंभ पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या होता है।
स्तंभों की संख्या ये होता है किसके बराबर, अवयवों की कोटि बराबर। और दिया हुआ है इसमें कि 24 आप लोगों को क्या है, अब ये इसमें 24 अवयव है, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को क्या आएगा, 24 आएगा। अवयवों की मतलब कि अवयवों की जितनी संख्या होगा और स्तंभों की संख्या होगा उसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को 24 आएगा। इसका अर्थ हुआ कि क्योंकि इसमें 24 अवयव, हम लोगों को पता है कि पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या क्या होता है, और वो हम लोगों को पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या बराबर होता है अवयवों की संख्या। अवयवों का कोटि भी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अवयवों की संख्या लिखिए तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अवयवों की संख्या दिया हुआ है ना। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो बताइए कि अवयवों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो अवयवों की संख्या यहाँ पे 24 है। तो आप बता सकते हैं कि कितना पंक्ति और कितना आप लोगों को स्तंभों की मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। तो मान लेते हैं ना हम लोग कि पंक्ति में संख्या 1 है, मान लेते हैं हम लोग कि पंक्ति में संख्या अगर 1 हो जाए तो बताइए कि इसमें कितना आप लोगों का स्तंभ होगा, तो इसमें 24 स्तंभ होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं, आप लोगों को यह समझ में आया कि नहीं कि अगर इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है। अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, और अवयवों की संख्या हम लोगों को क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है। तो बताइए कि यहां अगर एक पंक्ति ले तो कितना स्तंभ होगा, तो हम लोगों को 24 स्तंभ होगा एक पंक्ति ले। तो पहला तो ये हो सकता है हम लोगों को इसका कोटि, और ये क्या हुआ 1 क्रॉस 24 हुआ, यही तो हम लोग को कोटि हुआ, इस अवयव का कोटि 1, इस अवयव का हम लोगों को 1 कोटि हुआ ना। और वैसे ही हम कर सकते हैं 24 को जब हम अगर 2 पंक्ति ले तो हम लोगों को यहाँ पे कितना स्तंभ लेना होगा, तो हम लोगों को 12 स्तंभ लेना होगा। और ये भी आप लोगों को कोटि ही है इस अवयव का, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे 24 है, अगर यहाँ पे 3 अवयव हम पंक्ति ले तो कितना हम लोगों को स्तंभ आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 24 लाना है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या इक्वल टू होता है अवयव की संख्या, और ये जो पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या आएगा वो हम लोगों को इस अवयव का कोटि आएगा। तो बताइए 24 में अगर हम यहाँ पे 3 ले पंक्ति तो कितना स्तंभ लेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को इसमें अवयव में 8 स्तंभ होना चाहिए ताकि 24 इसमें अवयव हो। तो ये भी हम लोगों को एक कोटि है इस अवयव के लिए। आगे अगर देखिए तो क्या आएगा, 24 कर रहे हैं, 24 अगर इसमें हम ले रहे हैं क्या 24 संख्या है, तो इसमें मैं ले रहा हूं 4 पंक्ति। तो 4 पंक्ति लिया तो 20 कितना हो जाएगा 6, इसमें हम लोगों को आ जाएगा स्तंभ, यानी 4 इंटू 6 भी इस अवयव का कोटि आ सकता है। ये नहीं पूछा कि आप लोग बताइए समझ कि कितना संभव कोटियां हैं, तो ये सब संभव कोटियां हैं, आगे भी हो सकता है। देखिए अगर यहाँ 24 हुआ तो मैं इसको आप लोग को साफ करके सही से मैं लिखूंगा बाद में कि आप लोग कितना कौन कौन कोटि होगा। जो अगर यहाँ पे 5 लूंगा तो 5 और कितना नंबर मल्टीप्लाई करूं तो वो आएगा 5। अगर हम यहाँ पे पंक्ति ले तो किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वह हम लोगों को 24 नहीं आएगा, अगर आएगा अभी तो पॉइंट में आएगा। और आप लोग को पता है कि अगर यहाँ पर ले ले हम लोग 5 पंक्ति ले ले तो हम लोगों को स्तंभों की संख्या पॉइंट में आएगा, जो कि हम लोगों को संभव नहीं है। तो एक संभव है कि जब हम लोग यहाँ अगर ले लें क्या कि 6 हम लोग ले लेना अगर पंक्ति, तो हम लोग 4 स्तंभ ले सकते हैं, ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा। आगे कैसे करेंगे, 7 लेंगे तो 7 अगर पंक्ति लेंगे तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को स्तंभों की संख्या आएगा, इंटीजर नंबर नहीं आएगा, यानी इंटीजर नंबर नहीं नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो वो हम लोगों को 7 से आप लोगों को कोटि में नहीं आएगा। 8 हो सकता है, 8 स्तंभ पंक्ति हो सकता है, क्योंकि 8 को अगर 3 यहाँ पे स्तंभ ले, 8 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो उसमें अवयवों की संख्या हम लोगों को 24 आएगा। आगे क्या आएगा, वो यहाँ पे हो गया 6 8 के बाद कितना 12 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं 12। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 12, यानी 12 हम लिए क्या 12 हम लिए पंक्ति और हम लोग लिए कितना स्तंभ, तो हम लोग 12 पंक्ति लिए और 2 स्तंभ ले सकते हैं, ये भी कोटि हुआ। यहाँ हम लोग 24 ले पंक्ति और 1 स्तंभ ले तो उसमें भी हम लोगों को अवयवों की संख्या आएगा। यही हम लोग को क्या हुआ,
ये हम लोगों को जो आया 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, ये 3 इंटू 8, 2 इंटू 12, 1 इंटू 24, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 21 इंटू 1, क्या हुआ, ये इस अबीहू का हम लोगों को कोटि आएगा। तो मैं आप लोगों को एक और सही से मैं आप लोगों को समझाने के लिए किया ये, अब मैं आप लोगों को सही से लिख कर बताता हूं कि कैसे आप लोग लिखिएगा। देखिए सबसे पहला लिख रहे हैं 24 अवयव के लिए इसकी संभव कोटियां। इसके संभव कोटियां क्या है, देखिए तो संभव कोटि क्या है, हम चाहें तो मैं आप लोगों को समझा दे संभव कोटि। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहां पे 24 पंक्ति ले रहे हैं और एक इसमें ले रहे हैं हम लोग स्तंभ ले रहे हैं। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि 12 हम लोग ले रहे हैं, यहां पे 12 ले रहे हैं, क्या 12 पंक्ति ले रहे हैं और 2 स्तंभ हम लोग ले सकते हैं। या हम कर सकते हैं क्या कि 8 पंक्ति ले सकते हैं और 3 स्तंभ ले सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि 6 पंक्ति ले सकते हैं और 4 स्तंभ ले सकते हैं, और ये सब हम लोग को क्या होगा, कोटि ही होगा। आगे क्या कर सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं हम लोग, क्या स्तंभ पंक्ति ले सकते हैं और हम लोग 6 स्तंभ ले सकते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं कि कोटि कैसे मैं लिखता हूं? आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। ऐसा एक क्वेश्चन और होगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ऐसे नहीं समझ में इसमें आया तो। देखिए क्या हुआ इसका कोटि, 4 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 8 हो सकता है, या तो हम लोगों को 2 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 12, और ये हम लोगों को एक हो सकता है 12 इंटू 12 के बाद 1 इंटू 24, इसका कोटि हम लोगों को आ सकता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि टोटल इसमें अवयवों की संख्या 24 ही आएगा। 24 बन जा 24, 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 6 24, 8 इंटू कितना 3 इंटू 8 है, 3 इंटू 8 है ये हम लोगों को 24, 2 इंटू 12 24, 1 इंटू 24 आ जाएगा हम लोगों को। और यही हम लोगों को क्या है, इतना ही हम लोगों का अवयव यानी इतना कोटि आ सकता है 24 से। एक और है, इसका आप आंसर बता सकते हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां आप बता सकते हैं कि कितना हम लोगों को संभव इसमें कोटियां होगा। अगर 13 अवयव है तो 13 अवयव है तो कितना संभव कोटि हो सकता है, मैं लिखता हूं। देखिए 13 अवयव है तो इसमें कितना संभव कोटि हो सकता है, इसमें हो सकता है संभव कोटि कि हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति ले ले, मान रहे हैं कि हम एक पंक्ति ले ले तो कितना स्तंभ ले सकते हैं इसमें 13 स्तंभ हम लोग ले सकते हैं। और क्या अगर 2 पंक्ति लेंगे तो कोई आप लोगों को नेचुरल नंबर आएगा आप लोगों को स्तंभों की संख्या में, तो नहीं आएगा। 3 भी लेंगे तो नहीं आएगा, 4 भी लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि आप बताइए अगर हम 4 स्तंभ लिए तो कितना हम लोग पंक्ति लेके मल्टीप्लाई करने पे 13 आएगा। तो हम लोगों को कुछ पॉइंट में लेना होगा, और पॉइंट में आप लोगों को पता है कि स्तंभों की संख्या वो नहीं होता है। हमेशा आप लोगों का स्तंभों की संख्या नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है, यानी हम लोगों को कभी भी 4 पंक्ति 13 अवयव में नहीं ले सकते हैं। तो आगे क्या कर सकते हैं, अब आप एक लास्ट सबसे है कि आप एक लास्ट 13 पंक्ति ले लीजिए और एक स्तंभ ले लीजिए। तो ये हम लोगों को देख सकते हैं कि 13 पंक्ति भी हो सकता है और एक स्तंभ भी हो सकता है, और इसमें अवयवों की संख्या टोटल 13 आएगा, यानी ये हम लोगों को इस अबीहू का कोटि आ सकता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को फिर से बताने का कोशिश करूंगा। देखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चल रहे हैं आगे, ऐसा आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यदि अबीहू के 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है, इसके आप, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां इसका क्या, यानी इसमें भी तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले कि इसमें 18 अवयव है तो इसका इस अबीहू का कोटि बताइए। दूसरा इसमें कि अगर 5 अवयव है तो भी इस अबीहू का कोटि बताइए। आप लोगों को एक सिंपल भाषा में बताऊं क्या होता है कोटि में आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को किसी भी अबीहू का कोटि निकालना है और आप लोगों को उस अबीहू में कितना अवयव दिया हुआ है ना, तो आप 2 नेचुरल नंबर 2 प्राकृतिक संख्या करें, जितना मल्टीप्लाई करने पर वो अवयव आ रहा है उसको सब के लिख दीजिए, वहीं आप लोगों का कोटि हो जाएगा। जैसे मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि निकालेंगे इसका संभव कोटियां, फर्स्ट का मैं निकाल रहा हूं जब 18 अवयव है तो
तो जितना भी हम लोगों को नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, सबको लिख दीजिए। तो बताइए, 1 से नेचुरल नंबर शुरू होता है तो 1 इंटू मैं लिख सकता हूं 18, बिल्कुल लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ गया। 2 इंटू 9 भी लिख सकता हूं, और 3 इंटू 6 भी लिख सकता हूं। ये सब नेचुरल नंबर देख सकते हैं, 1 भी नेचुरल नंबर, 18 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर और 19 भी नेचुरल नंबर, और मल्टीप्लाई करने पे ये हम लोग को 18 भी आ रहा है। आगे मैं लिखूंगा क्या, 4 लूंगा तो 4 से किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो 18 नहीं आएगा, यानी 4 भी हम नहीं लिख सकते हैं। 5 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो हम लोगों को 18 नहीं आएगा। लेकिन मैं 6 लिख सकता हूं, यानी 6,3 हम लोगों को इसका कोटि होगा 18, आप लोगों को इसमें अभी हुआ है। या मैं लिख सकता हूं कितना, 9 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं 18 इंटू 1, यानी जब किसी अभिहू में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां ये हो सकती है। आपको इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि इसमें 5 अवयव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके कितने संभव हो सकते हैं कोटियां। आपके लिए ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहा है, आपके लिए HW, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि एक 2 क्रॉस 2 अभिहू A बराबर AIJ की रचना कीजिए, जिसमें हम लोगों को अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। जब आप लोगों को एक 2 इंटू 2 का अभिहू ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है कि 2 इंटू 2 का अभिहू ज्ञात कीजिए, जब आप लोगों को ये अभिहू AIJ बराबर सबसे पहला में I प्लस J को होल स्क्वायर बटे 2 हो, तब बोला किसका अभिहू ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले 2 इंटू 2 का समझ में तो आया हो कि 2 इंटू 2 बजा रहा है, तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आए। सबसे पहले मैं A अभिहू बना रहा हूं, इसमें कितना पंक्ति, 2 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा। और ये अवयव क्या होगा, ये हम लोगों को A11 होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये हम लोगों को A12 होगा, ये होगा 21, ये होगा हम लोगों को 22। अब कुछ नहीं करना है, AIJ का मान आप लोगों को यहां से देखकर, जैसे अगर निकाल रहे हैं अवयव A11, तो यहां I के जगह पे 1 पुट कीजिए, J के जगह पे 1 कीजिए, और इसका यहां पे जो I और J का वैल्यू रखकर निकालिए मान के क्या आता है। सबसे पहले हम A11 ज्ञात कर रहे हैं पहला से, देखिए इसमें तो AIJ बराबर मैं लिख देता हूं, पहले क्या दिया हुआ है AIJ बराबर, तो AIJ बराबर दिया हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर बाटे 2 दिया हुआ है। सबसे पहले मैं A11 निकालूं तो क्या आएगा, हम लोगों को I बराबर हम लोगों को 1 है, और ये मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूं, ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन में करवा भी चुका हूं पहले। तो क्या आएगा, I के जगह पे हम लोगों को 1 है और J के जगह पे भी हम लोगों को 1 है, यानी 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाटे 2 आ जाएगा। ये 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा कितना, 4 बाटे 2, यानी हम लोगों को A11 के जगह पे 2 नाम का एलिमेंट होगा। निकालते हैं A12 तो क्या आता है, तो A12 पे ज्ञात करने के लिए यहां पे क्या हुआ, A12 ज्ञात किए तो हम लोगों को I बराबर 1 है और J बराबर कितना है, तो J बराबर हम लोगों को 2 है। तो I और J का मान इस इक्वेशन में हम रखते हैं, तो क्या आता है देखते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाटे 2, जो कि होगा 3, और 3 का होल स्क्वायर करने पे आ जाएगा 9, यानी 9/2 हम लोगों को आ जाएगा। आगे ज्ञात करते हैं, देखिए निकाल रहे हैं A21 निकाल रहे हैं कि A21 क्या आएगा। तो A21 मतलब क्या कि यहाँ पे I बराबर हो गया 2 और J बराबर हम लोगों को आ गया कितना, क्योंकि हम लोगों को A11 और A2 निकल गया। अब हम लोगों को A21 निकालना है, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे I बराबर हम लोगों को 2 हो गया और J बराबर हम लोगों को 1 हो गया, और इस इक्वेशन में हम रख कर देखते हैं कि हम लोगों को क्या मान मिलता है। तो I बराबर हम लोगों को 2, J बराबर हम लोगों को 1 का होल स्क्वायर था, और ये हम लोगों को बाटे में था कितना, बाटे में हम लोगों को 2 है, मल्टीप्लाई करने ये जो ऐड करने पे 3 और 3 का स्क्वायर 9/2 हम लोगों को आ जाएगा A21 का मान। वैसे ही अगर A22 निकाले तो क्या आएगा
हम लोग A22 का अर्थ क्या हुआ कि आप लोग निकाल रहे हैं कौन सा अवयव, ए अवयव निकाल रहे हैं हम लोग। ये जो हम लोग को सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ है उस अवयव को निकाल, देखते हैं क्या आता है। जो आई बराबर भी यहाँ 2 है और जे बराबर भी हम लोगों को 2 है, तो कितना आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2। ये कितना आएगा, तो ये आ गया 2 + 2 आ जाएगा हम लोगों को 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 है, 16/2 हम लोगों को आ गया 8। हम लोगों को जो जो एलिमेंट निकाला था निकाल चुके, A11, A12, A21, A22 निकाल चुके। हम लोगों को जरूरत भी इसी का था, तो मैं आप लोगों को इस अभिहु का बता रहा हूं कि इस कौन सा अभिहु आएगा। तो ये अभिहु का नाम सबसे पहले A था और A11 की जगह पे कितना आया हम लोगों को, A11 की जगह पे हम लोगों को 2 आया। A12 की जगह पे कितना आ गया, A12 बराबर हम लोगों को 9/2 आया, तो मैं लिख रहा हूं और यही हम लोगों को अभिहु ज्ञात हो जाएगा। A21 बराबर कितना आया, तो A21 बराबर भी हम लोगों को 9/2 आया और A22 बराबर कितना आया, तो A22 बराबर हम लोगों को 8 आया और यही हम लोगों को क्या हो गया, यह अभिहु की रचना हो गया। आप समझ रहे हैं कि अभिहु का रचना ज्ञात करने के लिए बोला था, आप लोगों ने इस अभिहु की रचना ज्ञात कर दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कैसे निकालते हैं अभिहु की रचना कैसे करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 × 2 का सबको निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले A11 निकालना होगा, A22 निकालना होगा, A33 निकालना होगा, A44, A11, A22, A21 और A22 निकालना होगा। आप लोग समझ रहे हो, जैसे इस अभिहु के लिए क्या निकालना होगा। मान लीजिए कि बी नाम का अभिहु है, तो इसमें A11, A12, A22, A21 और A22 आप लोगों को ज्ञात करना होगा। तो आप लोग इस इक्वेशन में आप लोग I और J का मान ज्ञात रख कर सकते हैं। अब कर लीजिएगा ना, आप लोग यहां से निकाल सकते हैं, अभिहु की रचना कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग को A11 निकालना है ना, तो आप लोग को यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 रख के A11 निकालना है। तो A तो पहले से है और A11 का मतलब कि I बराबर A हो गया और J बराबर भी हम लोगों को A हो गया। तो यहाँ से I और J के रख के देखिए क्या मिलता है। फिर वैसे ही A12 निकालिएगा, A21 निकालिएगा, A22 निकालिएगा और वहां से आप लोग अभिहु की रचना कर लीजिएगा। और वैसे ही इसका भी निकालकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड का आप लोगों का अभिहु का मान कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आएगा तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि अगर मैं निकालने लगा एक ही प्रकार का 4-5 क्वेश्चन रहा किसी आप लोगों क्वेश्चन में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक प्रकार का क्वेश्चन है इसमें समझा दिया। आप ये इसका और इसका मान निकालकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि एक 3x4 की अभिहु की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी अभी आप लोगों ने A22 का निकाला ना, अब आप लोगों से एक अभिहु की रचना करा जाए 3 पंक्ति का हो और 4 आप लोगों की स्तंभ की हो, उसका रचना ज्ञात करने के लिए रचना ज्ञात करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो अभिहु है उसका नाम हम लोगों को A है। इसमें कितना बोल रहा है क्या, 3x4 का ना, यानी इसमें कितना पंक्ति होगा, इसमें हम लोगों को 3 पंक्ति होगा। 3 पंक्ति मतलब कि A11, A21, A31, ये हम लोगों को 3 पंक्ति बन गया। 4 इसमें बन रहा है क्या कि 4 इसमें स्तंभ होगा, तो एक स्तंभ तो हम लोगों को बन गया। A12 2 स्तंभ, A13 3 स्तंभ और A14 ये हम लोगों को 4 स्तंभ हुआ। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, A22, A23, A24, A31, A32, A34, यार ये हम लोगों को 2 है ना, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इसी अभिहु का रचना ज्ञात करने के लिए बोल रहा कि आप लोग ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है आप लोगों को इक्वेशन कि Aij बराबर 1/2 आप लोगों को मॉड -3 + j दिया हुआ है। चलिए ज्ञात करते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे बहुत ज्ञात करते हैं। देखिए चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले A11 निकाल रहे हैं। देखिए
A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब ये हुआ कि I बराबर A होगा और J बराबर हम लोगों को क्या, I बराबर A होगा, J बराबर भी 1 होगा। और इस इक्वेशन में जहां हम लोगों को I और J का मान मिल रहा होगा उसमें हम लोगों को पुट करना होगा। चलिए हम लोग पुट करते हैं। पुट करने पे क्या आएगा हम लोगों को, तो पुट करने पे हम लोगों को I और J का मान पुट करने पे यहां तो कांस्टेंट था मॉड -3 था, अब प्लस J, और J बराबर हम लोगों को कितना है, J बराबर आप देख सकते हैं इसमें आप लोग देखिए A को A हो गया, यहाँ पे 1 है, यानी I बराबर A था और J बराबर हम लोगों को 1 था, तो J बराबर भी हम लोग को 1 आया, मतलब -3 प्लस मॉड A, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा हम लोगों को -2 का मॉड, और -2 का मॉड करने पे कितना आएगा, वो हम लोगों को 2 आ जाएगा। यानी मैं एक और लिख देता हूं, क्या आएगा 1/2 माइनस मॉड 2 का, तो ये कितना मॉड के बाहर जब निकलेगा -2 तो वो हम लोगों को 2 हो जाएगा, यानी 2/2 आ जाएगा, जो कि हम लोगों को क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब निकाल रहे हैं A12 का मान, क्यों A12 कितना आएगा, तो A12 बराबर क्या 1/2 और यहाँ पे A बराबर I बराबर A है 1 है और J बराबर हम लोगों को कितना है, J बराबर 2 है, तो मैं रखता हूं J का मान, क्योंकि I तो क्वेश्चन ये आप लोगों को इक्वेशन में है ही नहीं, I तो इक्वेशन में है ही नहीं, तो J का मान यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन में, तो मैं J का मान यहाँ पे रख रहा हूं, देखते हैं क्या आता है। जो तो आ जाएगा क्या 1/2 -3 और प्लस J बराबर हम लोगों को 2, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/2 और -3 प्लस 2 आ जाएगा -1 और -1 का मॉड करने पे वो आ जाएगा 1, यानी हम लोग को आ जाएगा 1/2। आगे निकालते हैं A13 का मान, तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा -3 और J बराबर हम लोगों को कितना है, J बराबर हम लोग को 3 यानी +3 आ जाएगा और -3 + 3 आ जाएगा 0 और मॉड का बाहर निकला तो वो 0 ही हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 में, तो टोटल को वो क्या कर देगा, तो वो टोटल को 0 कर देगा। ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे निकाल रहे हैं A14 का मान, A14 ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां बताइए A14 जब ज्ञात किए तो I बराबर कितना है, I बराबर 1 और J बराबर हम लोगों को 4 आएगा, तो क्या आएगा हम लोगों को आ जाएगा 1/2 -3 + 4 और -3 + 4 करने पे हम लोगों को +1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा +1 और मॉड के बाहर भी निकलेगा तो प्लस में ही निकलेगा 1, तो आ जाएगा कितना 1/2 और ये हम लोगों को आ जाएगा 1, तो हो जाएगा हम लोगों को 1/2 ही। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चल रहे हैं आगे, देखिए मैंने A11 A12 A13 A14 का मान निकाल चुका, अब यहाँ पे A21 का A22 का A23 का A24 का मान मैं जल्दी से निकाल रहा हूं ताकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए। मैं निकाल रहा हूं, देखिए A121, तो A21 कितना आएगा, तो A21 हम लोगों को आ जाएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा I बराबर 2 है और J बराबर हम लोगों को 1 है और क्वेश्चन में तो हम लोगों को I है ही नहीं, ये यानी किसके इक्वल जाएगा, ये हम लोगों को 1 ही की इक्वल जाएगा। कैसे मैं करके बताता हूं, उसके बाद मैं आगे इसको लिख दूंगा। देखिए जैसे 1/2 को 1/2 छोड़ दीजिए, यहाँ I तो कहूँ आप लोगों को इक्वेशन में है ही नहीं, सिर्फ इक्वेशन में हम लोग को J है और J बराबर हम लोगों को 1 है, तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये -3 + 1 और ये आ जाएगा कितना -2 और -2 जब मॉड के बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 2 और 2/2 हम लोगों को आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं ये 1/1 की इक्वल आया, देखिए देख सकते हैं कि ये 1/1 की इक्वल आएगा। वैसे ही अगर A22 निकाले तो ये हम लोगों को A12 के इक्वल आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, तो वो आ जाएगा 1/2। वैसे ही अगर A123 निकाले तो वो आएगा इक्वल A13 के, जो कि हो जाएगा हम लोगों को 0 का। फिर वैसे ही अगर A24 निकालेंगे तो वो हम लोगों को इक्वल हो जाएगा A14 का और वो आ जाएगा हम लोगों को A12 के इक्वल में। आप इस इक्वेशन में रखकर आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग J बराबर रखिएगा 2 शुरू में,
2 जे बराबर इसमें 3 रखिएगा, जे बराबर 4 रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को आई तो है ही नहीं, तो आप लोगों को यही मान मिलेगा। वैसे ही अगर आगे निकालेंगे इसका भी काम खत्म हो गया। अगर A13 निकालेंगे तो वो हम लोगों को इक्वल हो जाएगा A21 के इक्वल, या बोलिए A11 के इक्वल हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा कि आता है कि नहीं, इसमें आप लोगों को आता है कि नहीं, ये आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। एक सेकंड, गलती नहीं कुछ किए हैं, गलत तो नहीं किए करना चाहिए मेरे अनुसार से। यहाँ पे सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। निकाल रहा है सबसे पहले कितना 3 निकालेंगे ना, A31 सबसे पहले निकालेंगे ना, तो A31 निकालेंगे तो वो हम लोग को आ जाएगा किसके इक्वल, A21 के इक्वल बोलिए, या A11 के इक्वल आएगा बोलिए, ये हम लोग को आ जाएगा 1 के इक्वल। आप चेक कर लीजिएगा, देखिए। वैसे ही अगर A32 निकाले तो वो हम लोग को आ जाएगा इक्वल A22 के इक्वल, यानी 1/2 आएगा। अगर A33 निकालिएगा तो वो आ जाएगा हम लोग को 0, और A34 निकालिएगा तो वो आ जाएगा हम लोगों को 1/2। आप चेक करके देख लीजिएगा आता कि नहीं, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे बता चुका हूं, यहाँ भी बता चुका हूं, यहाँ भी बता चुका हूं, आगे आप लोगों को चेक करके देख सकते हैं। अब अबीहू की रचना करते हैं, अब हम लोग अबीहू की रचना करते हैं। देखिए सबसे पहले A11 और A11 कितना आया, तो A11 बराबर हम लोगों को 1 आया। A12 बराबर कितना आया, तो A12 बराबर हम लोगों को 1/2 आया। A13 बराबर कितना, तो A13 हम लोगों को 0 आया। और A14 कितना आया, तो A14 हम लोगों को 1/2 आया। और देखते हैं A21 कितना आया, तो A21 बराबर हम लोग को 1 आया। आप देख लीजिएगा यहाँ से, और मैं वही लिख रहा हूं, जैसे A21 मैं यहाँ पे था तो A21 बराबर कितना आया और 1 आया, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे A22 देख रहे हैं, तो A22 कितना है, तो A22 हम लोगों को 1/2 है, तो 1/2 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर यहाँ पे A23 लिखूंगा, 0 आया था हम लोगों को, और A24 हम लोगों को आया था 1/2। वैसे ही हम लोगों को A31 भी 1 आया था, A32 हम लोगों को 1/2 आया था, A33 आया था 0, और A34 आया था हम लोगों को 1/2। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आप एक बार मैं आंसर मिला तो शायद क्वेश्चन ही तो गलत नहीं ना है, मुझे कुछ डॉट लग रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ कि क्वेश्चन में डॉट नहीं ना है, कुछ क्वेश्चन गलत नहीं ना है। एक बार मैं देख लेता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन ही कुछ गलत मैं टाइप किया हुआ, फिर क्वेश्चन है वो भी कुछ टाइप गलत है। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यहाँ पे था 3i, यहाँ पे 3i + j था। आप समझ गए होंगे कैसा होगा, जो यहाँ पे 3i + j होना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन i छूट गया था, मिसप्रिंट हो गया था, और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आप लोग उस क्वेश्चन को i रखकर सॉल्व करके देखिएगा कि सॉल्व करने पे कितना मान आता है। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा। वैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। पहले आप लोग इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे आई था ना स्टूडेंट, तो क्या करते कि आई बराबर यहाँ पे 1 पुट करते, यहाँ पे जैसे जैसे आई का मान चेंज करता वैसे वैसे आई का मान चेंज रखते, और आप लोगों को वैल्यू मिलता। लेकिन यहाँ पे आई मिसप्रिंट था, तो क्वेश्चन में क्या करें, अब इसको ना बनाएंगे फिर से। आप लोग को समझ में आएंगे और कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप या एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन इसी टाइप से होगा स्टूडेंट, और बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को निकालने में बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोग उतना देर देखिएगा नहीं, खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। उससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो जाएगा, और क्वेश्चन आपसे जल्दी भी सॉल्व होगा। चल रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन है। इसमें बताइए इसमें किसी कौन सा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आसान है, ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। जो फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं इस टाइप का नहीं करवाया हूं। चलिए मैं आप लोगों को थर्ड ही क्वेश्चन 6 नंबर का सॉल्व करता हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। दिया हुआ क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात करें। यानी आप लोग को दिया हुआ है ना, ये इसी से बोला कि x, y और z का मान ज्ञात कीजिए।
तो बताइए, आप लोगों को मैं कल इक्वल मैट्रिक्स पढ़ाया था, इक्वल अभिहू, इक्वलिटी अभिहू, आप लोगों को समानता अभिहू पढ़ाया था कि समान अभिहू किसको बोलते हैं। समान अभिहू होने के लिए क्या चाहिए, समान अभिहू होने के लिए हम लोग को चाहिए कि जो मैट्रिक्स का एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो सेकेंड मैट्रिक्स के उसी ऑर्डर, उसी सेकेंड मैट्रिक्स के जो अवयव होगा, जो उसका वह ऑर्डर होगा वह उसी के इक्वल होगा। जैसे अगर इसका ऑर्डर क्या है, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका ऑर्डर क्या है, तो ये हम लोगों को A11 है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हम लोगों को सेकेंड अभिहू का जो सेकेंड अभिहू है, जो इसमें एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर AB11 होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हम लोगों को 9 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर A11 है और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर B11 हो जाएगा। तो ये इक्वल दोनों होगा आपस में, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वैसे ही अगर x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा, तो x प्लस वाई हम लोगों को किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। और क्या होगा, और ये आप लोगों को समीकरण बन रहा है, ये आप लोगों को समीकरण बन रहा है। और y प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, तो y प्लस जेड होगा वो 7 के इक्वल होगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कैसे इक्वल, क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर A11 है, ये हम लोगों को A21 है, A31 है, और ये हम लोगों को क्या है, ये B21 है, और ये हम लोगों को B23 है। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग वही अवयव उसके इक्वल होता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जिसका अवयव निकाल रहे हैं, वो सेकेंड अभिहू का उसी अवयव का आप लोगों को हो, उसी अवयव का ऑर्डर हो। जैसे अगर यहाँ पे A11 है तो इसी अवयव के इक्वल होगा जो सेकेंड इसका अभिहू होगा, वह किसका कितना ऑर्डर होना चाहिए, उसका ऑर्डर भी हम लोगों को A11 में ऑर्डर होना चाहिए। जो गला है ना तो वो बिल्कुल सूख जाता है, आपको बोलने का, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। जो गला है वो बिल्कुल सूख जाता है, आप लोग का बात सही से नहीं निकलता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा। तो आप बोलिए कि सर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, सर आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 इक्वेशन हम लोग को मिल गया, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। कैसे कि अगर आप लोगों को x प्लस वाई का मान पता है कि नहीं, आप लोगों को x प्लस वाई का मान पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। तो आप लोगों को x प्लस वाई का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या कीजिए कि x प्लस वाई का मान आप लोग समीकरण 1 में रखिए। तो क्या आएगा, हम लोगों को समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम लोगों को 1 है, और x प्लस वाई में हम लोग इक्वल टू कितना है, ये हम लोगों को 5 के इक्वल, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस जेड बराबर हम लोगों को 9 आएगा। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो जेड बराबर हम लोगों को ये आएगा 4 आ जाएगा जेड बराबर, यानी जेड का मान निकाल चुके। और जेड का मान आप लोग क्या कीजिए कि समीकरण 3 में रख दीजिए। जेड का मान क्या कीजिए कि समीकरण 3 में रख दीजिए, इससे हम लोगों को वाई का मान मिल जाएगा। तो रखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 हम लोगों को जेड वाई प्लस जेड बराबर 7 है, और जेड बराबर हम लोगों को 4 है, तो क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा वाई प्लस 4 बराबर 7। तो वाई बराबर हम लोगों को क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक बच गया हम लोग को x का मान। तो जेड का मान निकालने, x का मान निकालने के लिए आप चाहे तो इसमें y जेड का मान पुट कर दीजिए, या समीकरण 2 में सिर्फ y का मान पुट कर दीजिए, वहां से x निकल जाएगा। समीकरण 2 से हम लोग को x निकालना आसान है, तो समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। क्या आएगा हम लोगों को, x प्लस हम लोगों को 4 है समीकरण, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 3 था, इक्वल टू कितना था हम लोगों को समीकरण 2 में, x प्लस वाई बराबर 5 था हम लोगों को, और ये हम लोगों को समीकरण 2 है, ये हम लोगों को समीकरण 2 है। और y बराबर हम लोगों को 3 था, कितना आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर हम लोगों को 5, यानी x बराबर हम लोगों को 2 आ जाएगा। x बाई जेड का मान निकाल चुके, और क्वेश्चन में हम लोगों से x बाई जेड का ही मान पूछ रहा था। अब ऐसा आप लोगों को आंसर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अतः x बराबर 2, y बराबर कितना आया, 3 आया, और z बराबर हम लोगों को कितना आया, तो z बराबर हम लोगों को 4 आया।
आप रख कर चेक भी कर सकते हैं। x और y प्लस यहाँ पर रखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कीजिएगा तो वो 9 आ जाएगा, x प्लस जेड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, y प्लस जेड कीजिएगा तो वो 7 आ जाएगा। और आप देख लीजिए कि दोनों जो अभी हुए वो हम लोगों को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप लोगों को लिंक आप लोगों को नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग चाहे तो फोटो खींचकर क्वेश्चन सॉल्व करके इस दोनों का आंसर भेजिएगा। मुझे दिखाएंगे ऑफिस के लोग कि हाँ आप ये स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में अरे क्या व्हाट्सएप पे आंसर भेजे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके, तब मुझे भी देख कर अच्छा लगेगा कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण -1 5 0। और यहाँ पे आप लोगों को क्या है, मैं देख लेता हूँ। 0 के बाद आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे है, एक सेकंड रुकिएगा। 0 और यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर कितना, 7 है ना, 7 है तो 0। क्वेश्चन नंबर 7 शायद रॉन्ग है, नहीं सही है। और 150 यहाँ पे 13 है, यहाँ पे क्या है 13 है, 13 है तो बोला रहा क्या, और ये वो आप लोगों को सेकंड मैट्रिक्स का इक्वल है, वो इस मैट्रिक्स का इक्वल है तो बोला रहा कि ए बी सी डी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले -1 किसके इक्वल होगा, ये जो -1 है ये 1 का एलिमेंट है, किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हम लोग को b 1 के एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी -1 हम लोग को इक्वल हो जाएगा a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग को समीकरण बना गया, समीकरण 1 हम लोग को हुआ। और क्या हो सकता है कि जो ये हम लोगों को a12 नामक जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, तो ये b12 के इक्वल होगा ना, तो यानी हम लोगों को 5 जो इक्वल होगा वो 2a प्लस b के हम लोगों को इक्वल होगा। हम लोगों को 2 इक्वेशन बना चुके, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं किसके बीच में, तो थर्ड इक्वेशन हम लोगों को b11 a21 और हम लोग b21 के इक्वल होगा a21, तो किसके इक्वल होगा, यानी 0 इक्वल हो जाएगा हम लोगों को y प्लस 1 के इक्वल। और एक समीकरण हम और बना सकते हैं क्या, कि ये हम लोगों को जो 13 है वो किसके इक्वल होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो हम लोगों को होगा क्या a22, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हम लोगों को सेकेंड मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर b22 रहे वो उसके इक्वल होगा। और यहाँ पे है 2 - 3x, यानी जो 13 होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 - 3x के इक्वल होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं y का मान निकाल लेता हूँ। सबसे पहले y का मान निकालते हैं तो वो हम लोग को आ जाएगा -1। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा x का मान, तो x का मान हम लोग को आ जाएगा 3x बराबर 2 - 13 हम लोग को आ जाएगा। मैं 3x को इधर भेज दिया और 13 को मैं उस तरफ भेजी, तो आ जाएगा हम लोग को 3x बराबर 2 - 3x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3x का मान हम लोग को आ गया -11, तो x का मान आ जाएगा -11/3। x और y का मान निकल गया। अब a और b का मान निकालना है ना, तो मैं इस दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। देखिए b से b खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 4 बराबर 3a, तो a बराबर आ जाएगा कितना 4/3। अब a का मान किसी में रख दीजिए, इसमें या इसमें, यहां से हम लोगों को b का मान निकल जाएगा। तो मैं इक्वेशन समीकरण 1 में रख रहा हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 में a का मान रख रहे हैं तो वो आएगा -1 बराबर 4/3 - b। b को मैं इस तरफ भेज रहा हूं, जो b है इसको इस तरफ भेजूंगा तो वो हो जाएगा क्या, b आ जाएगा इधर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4/3 तो है, और जो -1 है वो उस तरफ जाकर हो जाएगा +1। सॉल्व करने पे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 + 3 7/3 हम लोग को ये आ गया a b c और a b और x y का मान निकल गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या मान आया। जो अतः a बराबर कितना आया, a बराबर आया हम लोगों को 4/3, b बराबर हम लोगों को आया 7/3 और x बराबर कितना आया, x बराबर आया -11/3 और हम लोगों को क्या आया, x बराबर आया -11/3 और y बराबर हम लोगों को आ गया -1। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो 8 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को MCQ क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
8 नंबर क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू है। आप इसका आंसर बताइए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है ए आई जे बराबर एम क्रॉस एन का इसका ऑर्डर है। तो भैया किया आप लोगों को मैट्रिक्स है, ये आप लोगों को वर्ग अभिव्यू है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब एम और एन में रिलेशन पूछा कि एम और एन में क्या संबंध होगा। आप लोगों को एम और एन मतलब क्या, एम मतलब आप लोगों को पंक्ति और एन मतलब आप लोगों को स्तंभ, यानी आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आप लोगों को पंक्ति और स्तंभ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा रहा है। इसमें बोला रहा ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को कि पंक्ति की संख्या छोटा है स्तंभ की संख्या से। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि आप लोगों को पंक्ति की संख्या बड़ा है स्तंभ की संख्या से। ऑप्शन की संख्या बोला कि पंक्ति की संख्या समान है आप लोगों को स्तंभ की संख्या से। और ऑप्शन नंबर डी में इसमें कोई नहीं। आप लोग आंसर बता सकते हैं क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए। मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में गला फाड़ के बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आप लोगों को स्तंभ की संख्या इक्वल टू पंक्ति की संख्या होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोगों को है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभिव्यक्ति का निम्नलिखित युग्म समान होगा। यानी आप लोगों से x और y का मान इस क्वेश्चन में पूछा कि x और y का मान क्या आएगा। तो देखते हैं x का और y का मान क्या आएगा जो देखते हैं। सबसे पहले बताइए ये 3x + 7 किसके इक्वल होगा। मैं इतना तो आप लोगों को बता चुका हूं। और ये बोला कि दोनों जो अभिव्यक्ति है, जो दोनों युग्म है वो आपस में समान है, यानी ये आप लोगों को इसके इक्वल है, यानी ये अभिव्यक्ति आप लोगों को इस अभिव्यक्ति के इक्वल है। तो बताइए कि 3x + 7 किसके इक्वल होगा। तो 3x + 7 का जो अवयव है, जो इसका अवयव है, उसका आप लोगों को ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर हम लोगों को A11 है। और ये किसके इक्वल होगा। तो ये सेकेंड अभिव्यक्ति के उस अवयव के इक्वल होगा। तो सेकेंड अभिव्यक्ति में जिसका ऑर्डर पेयर ऑर्डर हम लोगों को B11 हो, यानी अगर A11 है तो ये हम लोगों को इक्वल होगा B11 का। तो B11 हम लोगों को 0 है, यानी 3x + 7 हम लोगों को 0 के इक्वल आएगा। तो यहां से x निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7/3। y देखते हैं कि y का मान क्या आता है। और x और यहां पे दिया हुआ है, x और दिया हुआ है एक इक्वेशन में। इससे चेक करता हूं कि x का मान कितना आता है जो। तो 2x - 3x किसके इक्वल आएगा। तो 2x - 3 हम लोगों को किसके इक्वल आएगा। इसका ऑर्डर हम लोगों को A22 है। तो ये हम लोगों को सेकेंड अभिव्यक्ति है जिसका ऑर्डर B22 हो वो उसके इक्वल होगा। और B22 हम लोगों को 4 है, यानी 2x - 3 हम लोगों को 3x हम लोगों को 4 के इक्वल आएगा। तो ऐसा अगर x का मान निकाले तो x का मान क्या आएगा। तो यह आ जाएगा -3x है, इसको मैं उस तरह भेज रहा हूं और 4 को मैं इस तरह भेज रहा हूं। तो क्या आएगा 2 - 4 बराबर आ जाएगा 3x। और x बराबर आ जाएगा -2/3। आप देख सकते हैं कि x का मान यहां से 2 मान मिला। एक x का मान मिला -7/3 और x का मान मिला -2/3। और ये हम लोगों को कभी संभव नहीं है कि x का मान 2 गो होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आप x का मान निकाले तो वो 2 मान आया। y का भी मान निकालते तो वो आप लोग को 2 डिफरेंट y का मान मिलता, यानी आप लोग को क्या होता वो संभव x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। चल रहे हैं आज का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन पे कि क्या आएगा जो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में करवा चुका हूं। तो इसका आंसर आप क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को एनसीईआरटी में 3.1 एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन था। आप लोगों को सारा प्रकार का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को सॉल्व कर दिया। जो मैं आप लोगों को एसडब्ल्यू दिया हूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मजा आया कि नहीं, मजा आ गया होगा। टोटल क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो गया, जो मैं पढ़ाया था उससे टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आप लोगों को, मुझे आशा पूरा है कि। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन करवाया हूं, देखिए एक एसडब्ल्यू क्वेश्चन और मैं कहाँ एसडब्ल्यू दिया हूं, और मैं आप लोगों को एसडब्ल्यू दिया हूं कहाँ, एक हुआ एसडब्ल्यू। मैं देखूंगा कि कितना एसडब्ल्यू दिया हूं। 2 एसडब्ल्यू क्वेश्चन हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, यहाँ पे 3 होने के बाद 2 यहाँ, 3 2 5 5 5 5 5 5 5 और एक इसमें 6 6 6।
आप लोगों को 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए SW है, इसका आंसर बताइएगा और वो क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं, वो ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।